Hi guys, good morning. Welcome back to my channel Appeals Anecdotes. Hope all of you are doing well. एक्चुअली मैं इस वक्त वहाँ आ गया हूँ जो मेरी कमज़ोरी है, ये लेक। और यहाँ पे आना बहुत ही मेरे लिए ना अ, सुकून का वक्त होता है जब मैं नेचर को बहुत करीब से देखता हूँ। और ऐसा ही वक्त होता है जब मुझे ना आप सबकी भी याद आती है कि आपसे कोई ज़रूरी टॉपिक पे बात कर लेना चाहिए। तो पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब तक जुड़े रहने के लिए। तो आज मैं एक्चुअली इनफैक्ट अभी जो हमारा रनिंग टॉपिक है वो तो पहुंच गया है वहाँ पे जहाँ मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को मतलब अपनी सेहत ठीक रखने के साथ साथ अपनी एजुकेशन पूरी करने के साथ साथ जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आपको शादी करनी होती है, तो वो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और वहाँ हम बात करेंगे वो आमतौर पे थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है 10-12 मिनट का। लेकिन आज इस वक्त मैं इनफैक्ट दोनों से सोच रहा था कि मैं उन बच्चों से बात करूं जो नीट के लिए बहुत परेशान हैं। तो ये इनफैक्ट इस तरह का टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ है बच्चों से, सबसे, उनके पेरेंट्स से भी। तो ये बड़ा ऐसा वक्त है बच्चों के लिए जब उन्हें बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। तो फ़िक्र तो होगी, देखो आपने तैयारी की साल 2 साल और बहुत पैसे ख़राब, मतलब ख़राब तो नहीं, मतलब इन्वेस्ट किए उसमें। और अगर आप ये महसूस करते हैं कि कुछ ऐसा हो गया है जहाँ पे आपके साथ में इंसाफ नहीं हुआ है और वहाँ पे पेपर लीक हो गया या क्या हो गया, तो ठीक है, ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है जो 2 साल की मेहनत के बाद कोई बच्चा इसको फेस करे। मगर फिर वही मैं अपनी उस पे आता हूँ कि देखिए हमारी ज़िंदगी जो है ना कभी भी एक स्ट्रीमलाइन और एक लाइन पे चलती हुई और बग़ैर किसी ऊपर नीचे गए हुए चलती रहेगी एक सीधी रेखा में, तो ऐसा होता नहीं है। और ये एक बड़ा हादसा है, ये हादसा है और बड़ा हादसा है हमारे उन बच्चों के साथ जिनसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिनकी कि मान लीजिए पेपर लीक की वजह से तकलीफ़ हो गई और वो नहीं आगे बढ़ पाए। मगर आप यकीन रखिए कि इस वक्त मैं जैसा देख रहा हूँ, मतलब आई एम बिट सेटिस्फाइड टू सी कि एक नॉर्मल सोसाइटी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग चाहे वो नॉर्मल समाज में हो या कुछ और कर रहे हो या इवन जो लॉ मेकर्स हैं हमारे, वो सब फिक्रमंद हैं इस बात के लिए कि ये गंदा काम, ये गलत काम किसने किया है और उसको पकड़ा भी जाना है, पकड़े भी जा रहे हैं और पकड़े जाएंगे और इन चीज़ों को में सुधार होगा। अच्छी बात इसमें यह है कि आप लोगों ने इसमें एक अच्छा रेजिस्टेंस मतलब पेश किया और आप लोग आगे आए, आपने अपनी परेशानी सबको बताने की कोशिश की टू दी गवर्नमेंट ऑल्सो, विच इज़ नेसेसरी। और गवर्नमेंट ही एक ऐसी पावर है हमारे यहाँ, मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो इन चीज़ों को सुधार सकती है। बाकी लोग प्रेशर डाल सकते हैं, कह सकते हैं और सुधरवाने की हद तक ला सकते हैं, बट सुधारना ये काम जो है डेफिनेटली गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट जिस तरह के मैंने स्टेटमेंट्स सुने हैं, वो डेफिनेटली वो ख़ुद भी बहुत फ़िक्रमंद हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है और कैसे हुआ और चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि उनको अरेस्ट किया जाए जो लोग इन चीज़ों में लगे हुए हैं, तो काफ़ी अरेस्ट वगैरह भी हो रही हैं और उनको सुधारा जा रहा है और आगे सभी पकड़े जाएंगे और सबकी सज़ाएँ भी होंगी। मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है वो ये कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे कानून बनाएगी या ऐसी सख्तियाँ करेगी या कानून का इस्तेमाल करेगी कि आप लोगों के साथ ऐसा हादसा ना हो। ये तो है पार्ट ए। अब पार्ट बी ये है जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आप सब लोग, मुझे मालूम है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो उसके बाद हम नर्वस भी हो जाते हैं अगर नतीजे हमारी तरफ नहीं आए और जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है और नतीजा हमारी तरफ ना आए तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, मतलब आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग डिप्रेशन में तो थोड़ा बहुत तो लोग जाएंगे भी। जो बच्चे अच्छे से योगा वगैरह करते हैं और
तो थोड़े से फर्म माइंड के हैं वो इसको अच्छे बोल्डली फेस करेंगे। लेकिन अलग अलग किस्म का बिहेवियरल पैटर्न होगा हमारा, ये नहीं सब बच्चे एक तरह से नहीं सोचते हैं, और कुछ बहुत नर्वस हो जाते हैं, कुछ बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, और कुछ इवन एक्सट्रीम तक चले जाते हैं कि वो मतलब सोचते हैं अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब हमारा क्या फ़ायदा है ये जीने का, या जो भी है। तो मेरा कहना ये है कि प्लीज़ अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपने माँ बाप पे और अपने गवर्नमेंट पे भरोसा रखिए, और ज़िंदगी जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत कीमती है आप लोगों की। तो किसी भी तरह से आप अपने आप को हर्ट करने की कोशिश ना करें। आज का वीडियो मेरा सिर्फ इसीलिए है, और मैं एक्चुअली मॉर्निंग वॉक पे आया था और मुझे ये था कि भाई ये प्लान नहीं था मेरा, लेकिन 2 दिन से मेरे ज़हन में ये बात घूम रही है कि कोई बच्चा अपने आप को चोट ना पहुंचा ले इससे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप मज़बूत बने रहिए, हिम्मत से काम लीजिए, और जो हमारी गवर्नमेंट है और हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उन पे एतबार रखिए, जनरल सोसाइटी पे एतबार रखिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप गॉड पे एतबार रखिए। गॉड जो है वो आपके साथ है हमेशा। आप बस कोई गलत काम ना करें, डू नॉट हर्ट योर सेल्फ, एंड गॉड विल डेफिनेटली फाइंड सम वे फॉर यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर होंगी, बट प्लीज़ इस चीज़ को मतलब हर रोज़ के हिसाब से देखिए कि आज क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, कल क्या हुआ। कोई ना कोई इसका अच्छा हल ज़रूर निकलेगा, और आप लोगों की मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें, और मुझे एक्चुअली आप लोगों की फ़िक्र है, ये बात मैंने बहुत बार की है। तो आई होप कि आप सब लोग जो हैं गॉड में यकीन रखेंगे, गॉड में फेथ रखेंगे, और देन आप ये उम्मीद करेंगे कि चीज़ें सुधरें, और चीज़ें सुधरेंगी, और आप लोगों का बेहतर फ्यूचर होगा। ठीक है ना? तो ये जो भी हुआ है इसका एक नतीजा अच्छा निकलेगा, और आप लोगों के लिए लाइफ आपकी बहुत कीमती है,